रंगभरी एकादशी महोत्सव के पर्व को लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत लोकपति तिवारी द्वारा की गई प्रेस वार्ता। बता दें, रंगभरी एकादशी महोत्सव के पर्व को लेकर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत लोकपति तिवारी द्वारा की गई प्रेस वार्ता में कई महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। आइए जानते हैं कि इस महोत्सव को लेकर क्या निर्णय लिया गया है और इसके पीछे क्या कारण है। पूर्व महंत लोकपति तिवारी ने बताया है कि इस वर्ष बाबा विश्वनाथ की प्राचीन रजत चल प्रतिमा को पूजन हेतु मंदिर प्रांगण में ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बजाय बाबा की नई प्रतिमा टेढ़ी नीम पर बनाई गई है। उसी से पालकी यात्रा निकालकर उसका पूजन मंदिर गर्भगृह में किया जाएगा। इस निर्णय के पीछे का कारण शासन प्रशासन का दबाव बताया जा रहा है। पूर्व महंत ने बताया कि सभी अधिकारियों से इस गंभीर प्रकरण को लेकर वार्ता हुई थी, लेकिन सभी ने स्पष्ट कर दिया था कि उनके ऊपर शासन प्रशासन का बड़ा दबाव है। पूर्व महंत ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि काशी जैसी पौराणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक नगरी में इस तरह के निर्णय से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि इस मामले में उचित निर्णय लिया जाए। वाराणसी से विवेक कुमार यादव की रिपोर्ट। तो अधिकारियों की तरह क्या सूचना मिली है? अधिकारियों के द्वारा मंडलायुक्त महोदय से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम मुख्य कार्यपालक अधिकारी से एक बार बात करेंगे, मगर इसमें आपकी हम कोई मदद नहीं कर पाएंगे। जब आप मंदिर के स्वयं के ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन हैं, आप ऐसे कह दिए। कार्यपालक महोदय का कहना है कि हमारी व्यवस्था कुछ नहीं है। देखिए, हमारे ऊपर शासन सत्ता का बड़ा दबाव है। जब हमारे कमिश्नर साहब इस चीज़ में पीछे हट गए तो उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कि आपके ऊपर ऐसा कौन सा दबाव हो गया, आप ऐसी क्या आपकी मजबूरी है कि आप बाबा की प्राचीन जो प्रतिमा है उसे रोक करके आप गीलट से बनाई गई प्रतिमा से परंपरा को संपन्न करवा रहे हैं? महाराज जी, देखिए, पारिवारिक प्रशासन बता रही है और आप दोनों लोग प्रेस वार्ता किए हैं। यहाँ पे बात आ रही है कि हम लोग में विवाद नहीं है। देखिए, तो क्या प्रशासन के सहयोग से आप लोग प्रशासन को जानबूझ के प्रशासन बराबर अपने इश्य से मुकर जा रहा है। उनका कहना है कि हम लोग इसमें पार्टी नहीं बनेंगे। अरे, आप पार्टी नहीं बनेंगे तो मुकदमा तो वाचस्पति तिवारी ने भी किया है, मुकदमा हमने भी किया है। इसमें एक काशी की जनता ने PIL भी कर दिया। अब तीनों केस को चीफ जस्टिस साहब ने एक साथ कंबाइन कर दिया है। तो जब आपका सेटअप तैयार था तो आपके अंदर इतनी पावर नहीं कि आप अपने मूर्तियों को मंदिर में बैठा दें। इसका मतलब कि आप स्वयं, आपके अंदर काला बैठा हुआ है। तो रंगभरी एकादशी को जो कार्यक्रम आपके द्वारा होने वाला है, तो क्या आप यहाँ देखिए, होगा ही? हम तो अपने आगे आप क्या प्रशासन से क्या जिसकी भी आस्था इस पारंपरिक प्रतिमा से जुड़ी हुई है, जो काशी की जनता शुरू से इस बाबा का दर्शन किया है, उनके लिए बराबर मेरा दरबार खुला रहेगा और हम इस तरह का जो भी आयोजन होगा, प्रोग्राम होगा, उसको हम करते रहेंगे। मगर प्रशासन ने एकदम साफ जवाब दे दिया कि मेरे पर दबाव है। अब वो दबाव किसका है, ये बोलने में एकदम वो मौन हो गए हैं। मांग क्या है बाबा आपकी? हमारी मांग यह है कि इस तरह के भ्रष्ट अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी काशी में नियुक्ति दे ही ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस धार्मिक नगरी में इस तरह के बाबा के धाम में रह करके आप लोग, ठीक है, आप मंदिर के कर्मचारियों को आप अगर कहा जाए तो आप डेली के दिवस में आप कई तरीके से अवैध तरीके से वसूली आप करवा रहे हैं, अपने कर्मचारियों को ही रख करके मंदिर करा रहे हैं, और जो गरीब आदमी है उसके ऊपर आप कार्रवाई कर रहे हैं। 17 आदमी को उठा के आपने जेल भेज दिया है। नंदी जी तो वहाँ के खुद के SDM साहब बने हुए हैं कि जिसको चाहे उठा के पटक दे रहे हैं, जिसको चाहे उठा के जेल भेज दे रहे हैं। आए हमको भी जेल भेज दें, उनसे हमारी यही मांग है कि आए हमको जेल भेज दें। उनके लिए हम बोल रहे हैं। क्या उनको ऐसा कोई बड़ा प्रस्ताव मिल गया? भाई, मंदिर देखिए व्यापार का केंद्र बन चुका है पूरे तरीके से। ये नाम मात्र का बात रह गया कि शाम को काशी वासियों के लिए 4 से 5 दर्शन की व्यवस्था की गई है। आप तो कई तरीके की वसूली करा रहे हैं। हो सकता है कि आपको बड़ा प्रस्ताव मिला होगा रंगभरी एकादशी महोत्सव को लेकर के, एक बड़ा प्रस्ताव मिला होगा कि नहीं भैया ठीक है, हम आपके दबाव में हैं। पिछले 17 तारीख को जो हमने कॉन्फ्रेंस रखा था, उसी के एवज में रखते हैं कि ये हमारे यहाँ से जो प्रतिमा का जो विवाद चल रहा है, हमारी यही इच्छा है कि सब लोग मिलजुल करके हमारी प्राचीन जो ओरिजिनल परंपरा है, परंपरागत जो प्रतिमा है, उससे निर्वहन होना चाहिए। अच्छा, ये पिछले सालों से ये इस तरह का विवाद क्यों उत्पन्न हो रहा है? देखिए, पहले तो हमारी जाति थी, लेकिन ये विगत 4-5 वर्षों से ये लोग हमारे ऊपर रोक लगा दिए। कुछ लोग मिलजुल करके, जैसे भानु मिश्रा हैं, कुछ और लोग हैं, ये लोग प्रशासन को गुमराह करके ये सब परंपरा कर रहे हैं। ये बताइए, नई परंपरा ये कहाँ से आ गए? दुर्गा कुंड के महंत जी और आपके ये आ जा रहे हैं कहीं पंडा जी के अखाड़ा के लिंगिया महाराज, ये सब कौन आ जाता है? ये लोग कौन हो? रोक लगाने के पीछे कोई राजनीतिक कारण? रोक लगाने के पीछे अब ये तो मंदिर प्रशासन बता सकता है, इसको हम क्या बताएं? तो मंदिर प्रशासन ने ये तो साफ पता है हमारे ऊपर से दबाव।
तो दबाव है तो भाई किसका दबाव है? पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाचस्पति जी ने जो है कि कहा था कि इस शुभ कार्य में कुछ राक्षसगण भी आ जाते, तो उनका ये संकेत किस तरफ? नहीं, उनका संकेत स्वयं पे था। वो तो अच्छा हुआ कि भगवान उनको सद्बुद्धि दिए कि वो राक्षस प्रवृत्ति बोले। खैर हमारे भतीजे हैं, उनको हमसे बहुत छोटे हैं, उनसे ज्ञान में भी ज़्यादा है भाई। वो ये बताइए कि रावण भी तो लेकर के बाबा को चला था कैलाश से, और उसके साथ बाद में क्या क्या हुआ ये तो सारी दुनिया जानती है।